अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। टीपू सुल्तान को बार बार इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि जानबूझकर शहीद आजम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को भुलाने की कोशिश की जा रही है। आज फिर हमने टीपू सुल्तान पर बोलना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा इस जश्न को मनाते हुए पूरे बेलगाम शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कहा जा रहा है कि 8 करोड़ के करीब सिर्फ इस रोशनाई पर खर्च किए जा चुके हैं। अभी भी रोशनाई का काम जारी है। खैर, हो सकता है कि अधिवेशन के 100 साल का जश्न 26 और 27 तारीख को रखा गया है। तब तक हो सकता है कि वो टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दे, लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती। 1924 में महात्मा गांधी की सदारत में बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके 100 साल पूरे होने पर तारीखी जश्न मनाया जाएगा। इस तरह की बात आज कांग्रेस भवन में सहाफियों से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के कुल हिंद सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने बताया। इस मौके पर मतलब इस जश्न के मौके पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और दीगर बड़े कायद शिरकत फरमाने वाले हैं की बात बताई जा रही है। खैर, बात असल मुद्दे की तरफ मोड़ते हैं। आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शहर के अहम चौरस्तों को सजाया गया है। मुख्तलिफ राष्ट्र पुरुषों की तस्वीरें भी लगाई गई है। कुछ जगहों पर तो देवी देवताएं भी लगाई गई। खैर, इन सभी के दरमियान टीपू सुल्तान कहीं नजर नहीं आ रही। पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस भी अब टीपू सुल्तान को जानबूझकर नजरअंदाज करती दिखाई दे रही है। हो सकता है ये उनका सियासी पैंतरा होगा, लेकिन जिस कौम के वोट झोली भर भर के ले जाते हैं, उन्हें नाराज करते वक्त अब किसी तरह की झिझक कांग्रेस में नजर नहीं आ रही। 2B रिजर्वेशन को लेकर भी कांग्रेस का रवैया डोलमोल नजर आ रहा है। खैर, इन सब के दरमियान टीपू सुल्तान को नजरों से ओझल करने की कोशिश वाकई मजम्मत के काबिल कहना होगा। क्या महज भाजपा वाले या कुछ फिरकापरस्त मुखालिफत करेंगे? इस डर से टीपू सुल्तान जैसी अजीम शख्सियत जिसे चाह कर भी नहीं भुलाया जा सकता, जब कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह का नज़ारा पेश आता है तो बुरा भी लगना लाजिम हो जाता है। दरअसल अब टीपू सुल्तान से मुराद ही मुस्लिम बादशाह के तौर पर लिया जा रहा है। ये भी इस मुल्क की बदनसीबी कह सकते हैं। अब बार बार टीपू की तारीख को बयान करना यहाँ मुनासिब भी नहीं समझता, क्योंकि हमने टीपू सुल्तान पर कई वीडियोस बनाए, लेकिन जिस तरह का रवैया सियासी पार्टियां, सियासी लीडरान की जानिब से पेश किया जा रहा है, जिसे देखकर अफसोस हो रहा है। टीपू सुल्तान न सिर्फ भारत के लिए बल्कि रहती दुनिया के लिए जदीद मिसाइल की इजाद करने वाले बादशाह के तौर पर याद किया जाता रहा है। वाज़ह है कि कांग्रेस की हुकूमत में ही यौम टीपू सुल्तान मनाया गया। 2015 से ही यौम टीपू बड़े धूमधाम से मनाने का ऐलान किया गया। इसके बाद जेडीएस की हुकूमत में 2018 में भी इसे कुमारस्वामी ने जारी रखा था, लेकिन जब 2019 में येडियुरप्पा की हुकूमत आई तो भाजपा हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी। बहरहाल, टीपू सुल्तान कर्नाटक की सियासत के लिए अपने अपने तौर पर इस नाम को इस्तेमाल किया जाने लगा। पर अब जिस तरह हिंदुत्व विचारधारा का असर ज्यादा होते देखा जा रहा है, तो क्या भाजपा के ही नक्शे कदम पर कांग्रेस चल पड़ी है, या फिर सियासी मुफाद के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व तो कांग्रेस इख्तियार नहीं कर रही? ऐसा सवाल भी खड़ा होना लाजिम हो जाता है। जिस खित्ते के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है, उसी मैसूर दशहरा में भी इसी तरह की रोशनाई की गई थी, लेकिन जिस मैसूर के नाम से ही टीपू सुल्तान को जाना जाता है, उस मैसूर में भी अगर कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर भुला देती है तो सवाल भी लाजिम हो जाता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस बादशाह की रोशन तारीख को अंग्रेज नहीं भुला पाते, लेकिन यहाँ के फिरका परस्तों के दबाव में टीपू सुल्तान को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। शेर हिंद ने क्या अपने खानदान, अपने बच्चों को इसलिए तो इस मुल्क पर कुर्बान नहीं किया था कि जब मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा तो उस अजीम बादशाह को, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले तलवार उठाकर जाम शहादत नोश फरमाई थी और इसी सरजमीन में अपने लहू को जज्ब किया था। आज कांग्रेस भवन में अजय माकन ने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी के उसूलों को पैरों तले रौंद रही है। अमीर गरीब के दरमियान की खाई बढ़ती जा रही है। मजहब के नाम पर सियासी खेल खेला जा रहा है, जिसके जरिए अवाम में मजहबी दूरियां बढ़ती जा रही है। जमहूरियत पर भाजपा का भरोसा नहीं रहा, ऐसा भी रणदीप सुरजेवाला ने कहा। यकीनन भाजपा के मुकाबले कहीं तो लोकतंत्र या जमहूरियत को बेहतर तरीके से कांग्रेस ने जिंदा रखा कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब मुसलमानों को लेकर कांग्रेस का रवैया भी बदल तो नहीं जा रहा? ऐसा सवाल जहन में आना भी लाजिम हो जाता है। सवालात तो कई हैं, लेकिन खासकर टीपू सुल्तान को लेकर पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस के नजरिए में भी बदलाव आता देखने को मिल रहा है। कोई भी सियासी लीडर या अवाम पार्टी बदल तो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को आंख मूंद कर वोट करने वाले मुसलमानों को अब ग्रांट लिया जा रहा है, ऐसा समझने के लिए भी यहाँ जगह बनती है। कुछ लोगों को शायद आज का हमारा मौजू ठीक ना लगे, क्योंकि बार बार टीपू सुल्तान पर बोलता रहता है, ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन यह मेरा दर्द है।
जो उन सियासी लीडरों तक आज के मौजू के जरिए से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे जज्बात टीपू सुल्तान से जुड़े हुए हैं। आज मुल्क आज़ाद हुआ है तो लहू के खून के कतरे बहाने वाला वही अजीम शहीद टीपू सुल्तान ही तो था। आप किसी सियासी या फिरका परस्तों के डर से टीपू को भुला सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो टीपू की मोहब्बत हमारे रगों में लहू बनकर दौड़ रही है। और जब इस तरह के जश्न मनाए जाते हैं और टीपू की याद को उनकी तस्वीरों के जरिए से नहीं किया जाता और उनकी तस्वीर नहीं लगाई जाती तो हमें तकलीफ जरूर होती है। हमें दिगर राष्ट्र पुरुषों से कोई एतराज नहीं है। सेक्युलर मुल्क तो कहा जाता है, तमाम धर्म मज़ाहिब की भी बात और उसकी इज्जत करने की बात कही जाती है, लेकिन मखसूस मजहब की तस्वीरें भी लगाई जाती है, ये भी हम खूब समझते हैं। आपकी क्या मजबूरी है ये भी हमारी समझ में आता है, लेकिन अगर इस मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाले उस टीपू को महज मुसलमान होने की बुनियाद पर भुला दिया जाए, हो सकता है कि आप भुला दें, लेकिन हम उनकी याद को ज़रूर जिंदा रखेंगे, उन्हें याद करेंगे और सेक्युलर कहलाने वाली हुकूमतों को भी पूछेंगे क्या यही सेक्युलरिज्म है जो टीपू सुल्तान को भुला दिया जा रहा है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।